अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अब्दुल रहमान सैफ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इज़्ज़त के बारे में। देखिए, दुनिया में हर इंसान ऐसा है जिसको इज़्ज़त चाहिए। हर शख्स चाहता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, लेकिन इज़्ज़त हासिल कैसे होती है। इज़्ज़त कोई फ्री में नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इज़्ज़त कमाई जाती है। इज़्ज़त के इसी मौजू पर मुझे अपने बड़े दादा मौलाना आमिर उस्मानी का शेर याद आ रहा है कि कारज़ार हस्ती में इज़्ज़ो जाह की दौलत, कारज़ार हस्ती में इज़्ज़ो जाह की दौलत भीख में नहीं मिलती, आदमी कमाता है। तो दोस्तों, इज़्ज़त कमाई जाती है। इज़्ज़त के बारे में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम इज़्ज़त चाहते हो तो दो काम करो। नंबर 1, हमेशा सच बोलो, और नंबर 2, अमानतदार रहो। तो हमेशा सच बोलो से मुराद ये है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों। चाहे बात हमारे खुद अपने खिलाफ जा रही हो या हमारे किसी अजीज़ रिश्तेदार या माँ बाप के खिलाफ हो, लेकिन हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। सच बोलने वाले लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और दूसरी बात जो अमानतदार रहो कही गई है, अमानतदार रहना। अमानतदार क्या होता है? अमानतदार का मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज़ दी जाए और ये कहा जाए कि ये चीज़ आप उस शख्स तक पहुंचा दें, आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आपसे कहा गया है कि ये उस शख्स तक पहुंचा दी जाए या जिसका आपको एड्रेस दिया गया है, तो आपको वो चीज़ जो कि तू बग़ैर किसी कमी ज़्यादती के उस तक पहुंचानी है। उसमें कमी नहीं करनी है, उसमें ज़्यादती भी नहीं करनी है, उसको बदलना भी नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो अमानत के लिए दिए गए नोट को बदलने तक को मना करते हैं। अगर किसी ने 50 रुपये दिए और ये कहा कि ये 50 रुपये आप फला शख्स को दे दीजिए, तो वही 50 रुपये आप उस तक पहुंचाइए जो आपको दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि आपने 50 रुपये खर्च कर दिए ये सोचकर चलो मेरे पास तो है ही पैसे, जब मैं जाऊँगा उस अपने पास से 50 रुपये दे दूँगा। उसमें अमानत का जो मुकम्मल हक़ होता है उसमें कमी आ जाती है। बेशक आपने 50 रुपये ही उसको दिए, लेकिन जो एक जिम्मेदारी होती है, वही चीज़ जो आपको दी गई थी उस जिम्मेदारी में कोताही हो जाती है, वो मज़ेदारी नहीं रहती। असल तो जिम्मेदारी है कि वही चीज़ पहुंचाई जाए। और बात सिर्फ किसी चीज़ की नहीं है। अगर आपको कोई बात कोई शख्स बताता है, कोई कहता है कि देखो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ और ये किसी से कहना मत, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बात को किसी से मत कहें, उस बात को छुपाएं, क्योंकि आपको मना किया है उस बात का जिक्र करने से। अब वो बात आपके पास एक अमानत है, उसकी हिफाजत करनी है आपको वो बात किसी से नहीं कहनी है। कुछ भी हो जाए, आपकी जान पे बनाए, तब भी आप वो बात नहीं कहेंगे जब तक उसकी तरफ से इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि उसने आपको वो बात अमानत के तौर पे दी है। और अमानत को हिफाजत के साथ संभाल कर रखना ही अमानतदारी कहलाया जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमेशा सच बोलो और अमानतदार रहो। और ये हकीकत है दोस्तों, जो लोग हमेशा सच बोलते हैं और अमानतदार रहते हैं उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। लोग उनकी मिसालें देते हैं, लोग उनका एहतराम करते हैं। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए हमेशा सच बोलें और अमानतदार रहें। और हकीकत तो यह है कि इज़्ज़त हासिल करने का ये बहुत आसान नुस्खा है, लेकिन कोई भी आसान नुस्खा बग़ैर मेहनत के हल नहीं होता। तो इसलिए मेहनत तो बहुत लगेगी। सच बोलना बहुत मेहनत का काम है, बड़ी मेहनत चाहिए सच बोलने के लिए। अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं, कहीं हालात का बहाना बन जाता है, कहीं लालच का बहाना बन जाता है, कहीं दौलत सामने आ जाती है और लोग सच के बजाय झूठ का साथ दे देते हैं। इसीलिए जो काम बहुत आसान लगते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, हो जाएंगे, तो असल करने में वही मुश्किल होते हैं। सच बोलना बहुत मुश्किल काम है और इसीलिए इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि सच बोलने वाले इज़्ज़तदार बन जाते हैं। इज़्ज़तदार कोई ऐसे ही नहीं बनता। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।